नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक न्यू वीडियो पर। तो देखो, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपका पैसा डबल करने वाला आईपीओ के बारे में। ठीक है, आपका पैसा डबल करने वाला आईपीओ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो, इस आईपीओ का नाम है, देखो, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड आईपीओ। ठीक है, एक ऐसा जो फाइनेंस का कंपनी है। ठीक है, तो देखो, एक बहुत ही शानदार सा कंपनी है। इसका जीएमपी भी अभी तगड़ा चल रहा है। ठीक है, आपका जो अगर गेन देखो तो गेन भी बहुत अच्छा निकलने वाला है इस आईपीओ में। आप अगर अलॉटमेंट मिला आपको, तो आपका तो पैसा डबल है। और अलॉटमेंट के भी कुछ लूफोल होते हैं, आपको पता है क्या? वो अलॉटमेंट की कुछ लूफोल होते हैं जिसके वजह से आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। ठीक है, आपको ज़्यादातर बंदों को बोलते हैं अलॉटमेंट नहीं मिला, नहीं मिला, किसी बार नहीं मिला। 16 बार अप्लाई कर दिया, 17 आईपीओ अप्लाई कर चुका, अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला। तो कुछ ऐसे लूफोल होते हैं जिसको आप उसको ढूंढ कर अगर अप्लाई करते हो तो आपको अलॉटमेंट मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, देखो, 100 तो किसी का भी चांसेस नहीं कि हाँ मिलेगा, लेकिन हाँ अगर उसमें आपका 20 चांसेस था तो इस पर आपका जो 60 चांसेस हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करते हो मैं उस लूफल के बारे में एक वीडियो में बना दूंगा। तो बात करते हैं आपका पैसा डबल करने वाला आईपीओ के बारे में। तो देखो, ये जो आईपीओ है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस इसका जो बुक बिल्ड यानी कि बुक इशू है, ये देखो 1350 करोड़ का। ठीक है, हाँ, ये 1350 करोड़ का एक आईपीओ ला रहा है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑफिशियली डेट आया नहीं है, लेकिन मैं आपको डेट बताने वाला हूँ। ऑफिशियली नहीं है, लेकिन हाँ एक डेट अप्रॉक्स सबको पता है कि इस डेट के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो देखो, ये आईपीओ, ये जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ है, ये आने वाला है 11 दिसंबर से 15 दिसंबर के अंदर। मैंने क्या बताया? ये आने वाला 11 से 15 दिसंबर के अंदर ये आईपीओ आने वाला है। ठीक है, और डोम्स, मैंने भी डोम्स का भी वीडियो बनाया है। तो देखो, जो डोम्स भी है ना दोस्तों, वो भी सेम 11 से 15 के अंदर आने का ही चांसेस है बहुत सारा। तो पता है कि जो जिनका एक लिमिटेड कैपिटल है, जिनका एक लिमिटेड कैपिटल होता है ना, वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए कि हम लोग पैसा किस पे लगाए, डोम्स पे लगाए या मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे लगाए। तो ये इसी का चाल होता है कि ज़्यादातर अप्लाई ना कर पाए, अलॉटमेंट ना हो, सिर्फ ऑपरेटर का हो, तो उसे छोड़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या। तो ये 11 से 15 तक आ सकता है, मैंने आपको बताया 11 टू 15 तक दिसंबर का। ठीक है, अब जनवरी मत पकड़ना, 11 टू 15 जो दिसंबर है उसमें आ सकता है ये आईपीओ। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें लिस्टिंग की, तो देखो, आई होप कि 15 को हॉलीडे ना हो। तो अगर 15 को ये क्लोजिंग, सोचो ये 12 को ओपन हुआ। ठीक है, 12, 13, 12 नहीं 13 पकड़ते तो अप्रॉक्स सही नंबर आ जाएगा। तो देखो, 13 को ओपन हुआ, ये हो गया डे 1, ये डे हो गया 14 तारीख को, और डे 2 हो गया 15, डे 3 हो गया 15 तारीख को। ये जो 3 डे हो गया आईपीओ का, मुथूट आईपीओ का। ये मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट डे यानी कि 16 को अलॉटमेंट आ जाएगा। अलॉटमेंट 16 को, शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 17 को, और लिस्टिंग होगा 18 को। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर 13 को, देखो इस हिसाब से अगर ये आईपीओ 13 को लॉन्च हुआ और 15 को क्लोज हुआ, यानी कि 3 डे, और ये फिर 17 को जो लिस्ट होने का आपको देख सकता है। हाँ, बहुत ही अच्छा, T+3 डे के हिसाब से। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं फेस वैल्यू के बारे में। तो देखो, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर यानी कि 10 पर शेयर है। ठीक है, लॉट साइज़ की बात करते हैं, तो ये लॉट साइज़ कितना आने वाला है, एक लॉट पे कितना। तो देखो, एक लॉट पे तो आपको पता है कि 15,000 का है अप्रॉक्स। अगर हम लोग 500 भी पकड़ लें, ठीक है, 450 से 500 भी प्राइस पकड़ ले, बिडिंग प्राइस, तो इस हिसाब से आपका जो 30 शेयर एक लॉट में रहने वाला है। ठीक है, ये तो अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं है। आपको ऑफिशियली जस्ट कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि आज तो हो ही गया 5, और जस्ट कुछ दिन ही बचा है। तो देखो, टोटल जो इशू साइज है ये कितना है, 1350 करोड़, मैंने आपको बता दिया। और इसमें से फ्रेश इशू है 950 करोड़ का। 950 करोड़ का फ्रेश इशू, और ये जो ऑफर फॉर सेल, और ये ऑफर फॉर सेल जो है ये हो गया 400 करोड़ का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल? तो फ्रेश इशू का मीनिंग ये है कि ये जो 950 करोड़ आएगा, ये 950 करोड़ कंपनी में ही जाएगा। कंपनी में और कोई कंपनी ओपन करेगा, किसी लोन को चुकता करेगा, ठीक है, कोई और लाइबिलिटीज़ के ऊपर खर्च करके उसे चुकता करेगा, ये हो जाता है फ्रेश इशू। और अगर हम बात करें ये ऑफर फॉर सेल कहता है, तो देखिए ऑफर फॉर सेल इसका मतलब हो जाता है कंपनी है, कंपनी का ओनर जो अपने अपने जेब में पैसा भरता है, तो इसका ये मीनिंग है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये लिस्ट होगा, देखो एनएसई बीएसई में, आपको तो पता है जी, जो मेन बोर्ड आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ दोनों पे लिस्ट होता है, एनएसई बीएसई में। और जो फ्री शेयर होल्डर और पोस्ट होल्डर देखो यहाँ पर दिया है, इस पर बाद में चर्चा करते हैं पूरा डिटेल्स में, जो ऑफिशियल आने दो। और यहाँ पर जो सबसे अच्छा हुआ है, वो सबसे अच्छा क्या है कि देखो, ये जो रिटेल सेक्शन है ना,
रिटेल सेक्शन पे आपको मिला है 35 शेयर्स, 35%। और यही अगर हम लोग डोम्स में देखें, यही अगर हम लोग डोम्स आईपीओ में देखें तो हमें वहाँ पर जस्ट 15% दिखा है, ठीक है। ये बहुत ही लो है। पहले तो अलॉटमेंट नहीं मिलता रिटेल को, अगर ये 15 कर दिया तो जो अलॉटमेंट तो वो मिलने वाला ही नहीं है, सिर्फ 1-2 को ही मिलेगा। और 35% है तो कुछ फिर भी कुछ तो चांसेस है ना। तो देखो, तो हम पहले से शुरू करते हैं। तो पहले आ जाता है क्यूआईबी का मिलने वाला 50%, इनमें से जो एंकर आ जाता है, ठीक है। क्यूआईबी एंकर मिलाकर 50% आता है। रिटेल को मिलने वाला 35%, काट कुट के 33.75 ऐसा कुछ देता है, 33 के आसपास, ठीक है। और जो एचएनआई है इन्हें मिल रहा है 15%, तो हो गया 100, इन्हें भी 14.75 मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो क्यूआईबी का मिलेगा 50, रिटेल को मिला 35 और एचएनआई को मिलेगा 15 में से भी यहाँ से चला जाता है बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई, तो ये बहुत ही कम जाता है। तो बात करते हैं हम लोग आगे। तो देखिए, अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ, ठीक है। बैलेंस शीट, अगर आप इसे कुछ भी कहो, फाइनेंशियल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस। तो देखो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो हम लोग पहले से देखते हैं हमें क्या देखने को इसमें मिल रहा है। 2021 में कंपनी का एसेट था 4183 करोड़, और यही 2022 पे कंपनी का एसेट कितना हो गया, 2022 पे कंपनी का एसेट हो गया 5591 करोड़, बहुत ही इंक्रीज हो गया, करीब करीब 1400 करोड़ तक का। और यही अगले साल 2023 का मार्च पे यह कंपनी ने करीब करीब 3000 करोड़ का प्रॉफिट किया, एसेट में जो बरकत किया, ठीक है। और अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो देखो कंपनी का 2021-31 मार्च को रेवेन्यू था 996 करोड़ का, और 2022 पे रेवेन्यू थोड़ा कम गया, ये 842 का हो गया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर घट गया था। और लेकिन कंपनी आने से पहले फाइनेंशियल में, यानी कि 2023, इस साल के 21 मार्च 2023 को कंपनी ने प्रॉफिट किया लगभग डबल तो नहीं कह सकते, लेकिन 70% तक कह सकते हैं। 842 से एकदम लपक के ये चला गया कितना, 1446 करोड़, बहुत एक अच्छा अमाउंट है। तो देखो अब अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इसमें तो आपको एकदम तगड़ा डिमांड सप्लाई सब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 2021 में इन्होंने प्रॉफिट जो टैक्स के बाद प्रॉफिट किया था 7 करोड़ किया था, ठीक है, 7 करोड़ सिर्फ प्रॉफिट किया था। अगले साल कर लिया 40 करोड़, 47 करोड़, ठीक है। तो ये बहुत ही हो गया, कम से कम 7x टाइम इनका जो बढ़ गया प्रॉफिट 2022 पे। और यही अगर बात करें 23 पे, तो आप लोग 23 पे देखो, ये अप्रॉक्स 4 टाइम इंक्रीज हो गया, 163 करोड़ हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद देखो आ जाता है नेटवर्थ। तो अगर हम इसके नेटवर्थ की बात करें तो देखो नेटवर्थ में 2021 31 मार्च को इसका नेटवर्थ था 889 करोड़, और अगले साल 31 मार्च 2022 को इनका नेटवर्थ हो जाता है 1336 करोड़, यानी कि ये भी इंक्रीज हो गया लगभग 500 करोड़ तक, ठीक है। और अगले साल यानी कि 2023 के 31 मार्च में ये लगभग 300 करोड़, ठीक है, लगभग 300 करोड़ तक इंक्रीज हो गया अगले महीने, अगले साल तक, ठीक है, यानी कि 2022 से 2023 तक। बहुत ही अच्छा है। देखो अच्छा, ये भी अच्छा है, एसेट भी अच्छा है, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ सभी अच्छा है। बात करते हैं सरप्लस, यानी कि कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो कैसा था और कितना था। तो देखो पहला साल बैलेंस शीट का यानी कि 2021-31 मार्च में ये था 642 करोड़, अगले साल अप्रॉक्स 70% इंक्रीज हो गया, 1040 करोड़ हो गया, और इस साल 2023-31 मार्च पे होगा 1282 करोड़। देखो बहुत ही इंक्रीज हुआ है, ये कंपनी के पास रिजर्व मनी है, यानी कि कंपनी जब भी चाहे ये 1282 करोड़ से कंपनी अपना लोन भी चुकता कर सकती है, कंपनी भी ओपन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और अगर हम लोग बात करें बोरोइंग की, तो देखो कंपनी में जो बोरोइंग थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, बोरोइंग थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है, ये एक नेगेटिव मार्क हो गया है जो कंपनी के लिए, लेकिन कोई ना, कंपनी जब प्रॉफिट में है तो बोरोइंग का कोई मतलब मीनिंग नहीं होता कि हाँ कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो कभी ना कभी उसे चुकता कर ही देगा कंपनी, क्योंकि कंपनी तो चल ही रहा है अच्छा, ठीक है। तो अगर हम लोग बोरोइंग की बात करें 2021, ठीक है, तो देखो 2021 पे कंपनी का जो बोरोइंग था 3015 करोड़ था, यही एक साल बाद 900 करोड़ तक बढ़ गया, ठीक है, ये हो गया 3996 करोड़, ठीक है। देखो अगले साल 900 करोड़ तक बोरोइंग बढ़ गया, प्रॉफिट भी यहाँ पर जो 7 गुना तक हो गया, बोरोइंग लिया, कंपनी ओपन किया, ज़्यादा कंपनी खोला, इसलिए इसका जो बोरोइंग भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा अच्छा है। और इस साल यानी कि 2022 से 23 तक, 2022 से 2023 तक कंपनी का जो बोरोइंग वो डबल हो गया, ठीक है, अप्रॉक्स डबल हो चुका है। तो ये देखो 2023-31 मार्च पे जो कंपनी का बोरोइंग है ये है 6493 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर बोरोइंग जो हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है।
और अगर हम लोग बात करें नीचे, कंपनी अच्छा है, ठीक है। देखो सब प्लस पे है, यहाँ पर जो थोड़ा एक बोरोइंग है वो यहाँ पर माइनस पे है, लेकिन ये भी एक कंपनी के लिए अच्छा है क्योंकि बोरोइंग ज़्यादा है तो कंपनी जो वहाँ पर उस पैसे को काम पे लगाएगी, बोरोइंग तो धीरे धीरे चुकता करता ही जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें आरओई देखो आपको 11% तक दिख रहा है। डेप पर इक्विटी आपको यहाँ पर अप्रॉक्स 4% 4 दिख रहा है, ठीक है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी आपको अप्रॉक्स 12 दिख रहा है। और जो RNAW है ये भी आपको 10% तक यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही एक अच्छा सा कंपनी है, बुरा नहीं है। अगर हम इसके GMP की बात करें, यानी कि आपके एक लॉट पे कितना प्रॉफिट हो सकता है अप्रॉक्स, यानी कंपनी के मुताबिक, देखो कंपनी का अभी भी कोई ऑफिशियल GMP आया नहीं है, ठीक है। कंपनी का कोई भी ऑफिशियल GMP आया नहीं है, लेकिन एस्टीमेट जो GMP माना जा रहा है वो आपको एक लॉट पे 70% तक का प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे सकती है कंपनी। अभी तक भी IPO आया नहीं है, IPO आएगा, ठीक है। QIB अप्लाई करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन भी तगड़ा ऊपर ऊपर जाएगा, HNI भी आएगा, रिटेल भी आएगा, सब आएगा। उसके बाद तो आपको ये भी कंपनी बहुत अच्छा एक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। देखो आपका पैसा लगभग डबल भी हो सकती है इस IPO में, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप अपना पैसा अगर कहीं पे डाले हो तो आप वहां से देख सकते हो कि अप्लाई करने का। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास ये अभी भी 10 दिन तक का टाइम, आप इसे पैसा को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो अपने एनालिसिस से आप इसे अप्लाई भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ तो मैं तो इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। और जैसे IPO ऑफिशियल सब आता है, ऑफिशियल GMP आता है, ऑफिशियल जो क्लोजिंग अलॉटमेंट ओपनिंग डेट आता है, मैं वैसे आपको अपडेट कर देता हूँ। तो आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के बाय। जय हिंद, जय भारत।